इंजन के बारे में पूरा और सटीक नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें इंजन रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस को जानना अत्यंत आवश्यक है। फॉर एग्जांपल TDC, BDC, कंप्रेशन रेशियो, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, CC, पावर, टॉर्क आदि। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं इंजन रिलेटेड यूजफुल टेक्निकल टर्म्स। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू अवर चैनल ओरा। आज हम सीखने वाले हैं इंजन रिलेटेड कुछ यूजफुल टेक्निकल टर्म्स जो कि आईसी इंजन के कार्य सिद्धांत को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इंजन एक ऐसा मशीन है जो हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इंजन फ्यूल या स्टीम से एनर्जी लेके मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, यह गाड़ियों में यूज होने वाला एक 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन है। गाड़ी की फ्यूल टैंक में स्टोर किए जाने वाले ईंधन में केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है। फ्यूल को इंजन के सिलेंडर के कंबसन चैम्बर में जलाने से यह केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में रूपांतरित होती है और कंबसन चैम्बर में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से पिस्टन को धक्का लगता है और पिस्टन सिलेंडर में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ट्रैवल करने लगता है। पिस्टन की इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट की सहायता से रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि पिस्टन के ऊपर नीचे ट्रैवल करने से क्रैंकशाफ्ट घूमने लगेगी, जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंबसन चैम्बर में जलने वाले फ्यूल की हीट एनर्जी को क्रैंकशाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरित किया जा रहा है और ऐसे मशीन को इंजन कहा जाता है। सिलेंडर हेड यह इंजन का सबसे ऊपर का भाग है। इसमें वाल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म लगती है और इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स बनाए हुए होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक यह इंजन का बीच का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें पिस्टन बिठाने के लिए सिलेंडर और वाटर जैकेट्स, ऑयल गैलरीज आदि दिए हुए होते हैं। क्रैंक केस यह इंजन का नीचे का भाग है, जिसमें क्रैंकशाफ्ट बिठाई जाती है। कुछ इंजन में यह ब्लॉक से अलग भाग होता है, जिसे ब्लॉक पर फिट किया जाता है, और कुछ इंजन में यह सिलेंडर ब्लॉक का ही हिस्सा होता है। आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबसन इंजन, जिस इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर के भाग में होता है, उसे आईसी इंजन कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक में स्टोर किए जाने वाले फ्यूल यानी कि ईंधन को इंजन के सिलेंडर के अंदर कंबसन चैम्बर में जलाया जा रहा है और इसी वजह से ऐसे इंजन को इंटरनल कंबसन इंजन कहा जाता है। ऑटोमोबाइल की सभी गाड़ियों में यूज होने वाले इंजन आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबसन इंजन यानी कि आंतरिक दहन इंजन होते हैं। ईसी इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबसन इंजन, जिस इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर के भाग में होता है, उसे ईसी इंजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे में यूज होने वाला स्टीम इंजन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉयलर में भरे हुए पानी को गर्म करने के लिए उसके नीचे कोयले के रूप में ईंधन को जलाया गया है और पानी गर्म होने से उत्पन्न होने वाली स्टीम को पाइप के द्वारा सिलेंडर में पिस्टन तक पहुंचाकर पिस्टन को धक्का लगाया जा रहा है और इस तरह इंजन को चलाया जा रहा है। तो ऐसे इंजन में फ्यूल यानी कि ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर के भाग में होने से उसे एक्सटर्नल कंबसन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन कहते हैं। सिलेंडर यह इंजन में ब्लॉक का वह खोखला बेलनाकार भाग है जिसमें पिस्टन बैठता है। सिलेंडर की अंदर की सतह को पॉलिश किया जाता है ताकि पिस्टन आसानी से स्लाइड कर सके। ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और ये मल्टी सिलेंडर इंजन है। पिस्टन इंजन का वह महत्वपूर्ण भाग है जो सिलेंडर में बैठता है और अपनी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर रेसिप्रोकेटिंग मोशन से क्रैंकशाफ्ट को घुमाकर इंजन को चलाता है। सिलेंडर बोर
सिलेंडर के अंदर के पूरे व्यास को सिलेंडर बोर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट पेट्रोल का बोर 73 mm है। TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर, सिलेंडर में पिस्टन ज्यादा से ज्यादा जहां तक ऊपर जा सके उस जगह को TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर कहते हैं। मतलब पिस्टन TDC से ऊपर नहीं जा सकता। BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर, सिलेंडर में पिस्टन ज्यादा से ज्यादा जहां तक नीचे जा सके उस जगह को BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। मतलब पिस्टन BDC से नीचे नहीं जा सकता। स्ट्रोक, सिलेंडर में पिस्टन के TDC से BDC या BDC से TDC ट्रैवल करने से होने वाली क्रिया को स्ट्रोक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिस्टन TDC से BDC ट्रैवल करता है तो ये एक स्ट्रोक हो गया। फिर जब पिस्टन BDC से TDC ट्रैवल करेगा तो ये और एक स्ट्रोक हो गया। तो एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में पिस्टन सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट ऐसे 4 स्ट्रोक कंप्लीट करके एक साइकिल कंप्लीट करता है। स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ मतलब सिलेंडर में पिस्टन द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस, यानी कि TDC से BDC या BDC से TDC के बीच का डिस्टेंस स्ट्रोक लेंथ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट पेट्रोल की स्ट्रोक लेंथ है 71.5 mm। कंबसन चैम्बर, सिलेंडर में पिस्टन जब TDC पर होता है तब पिस्टन के ऊपरी भाग और सिलेंडर हेड के नीचे के भाग के बीच में जो खाली जगह होती है जहां पे ईंधन को जलाया जाता है उस जगह को कंबसन चैम्बर कहते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम, सिलेंडर में पिस्टन जब TDC पर होता है तब पिस्टन के ऊपरी भाग और सिलेंडर हेड के नीचे के भाग के बीच में जो खाली जगह होती है उस जगह के वॉल्यूम यानी कि आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम, सिलेंडर में पिस्टन TDC से BDC ले जाने से बनी खाली जगह यानी कि TDC और BDC के बीच की खाली जगह के वॉल्यूम यानी कि आयतन को स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। टोटल वॉल्यूम, जब पिस्टन BDC पर होता है तब पिस्टन के ऊपरी भाग और सिलेंडर हेड के नीचे के भाग के बीच की खाली जगह के वॉल्यूम यानी कि आयतन को टोटल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को मिलाकर टोटल वॉल्यूम बनता है। कंप्रेशन रेशियो, सिलेंडर में टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के रेशियो यानी कि अनुपात को कंप्रेशन रेशियो कहा जाता है। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो है 11:1। यहाँ पे दिए गए सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम को हम अगर 11 एक समान भागों में विभाजित करें और हर एक भाग क्लियरेंस वॉल्यूम जितना हो तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 11, क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। तो कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 11 अपॉन 1 इज इक्वल टू 11/1। तो कंप्रेशन रेशियो हो गया 11/1। यानी कि सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर में भरी हुई हवा को अगर 11 एक समान भागों में विभाजित किया जाए तो उसे कंप्रेशन स्ट्रोक में दबाकर एक भाग जितना बना दिया जाता है। हॉर्स पावर, 75 kg वजन की वस्तु को 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक शक्ति को 1 हॉर्स पावर कहा जाता है। ये 75 kg वजन की वस्तु है। इस वस्तु को वो जहाँ पे है वहाँ से 1 मीटर ऊपर उठाना है और यह काम 1 सेकंड में करना है, तो इस कार्य में खर्च होने वाली ऊर्जा को 1 हॉर्स पावर कहा जाता है। IHP यानी कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंजन के सिलेंडर के अंदर फ्यूल के कंबसन से जो पावर उत्पन्न होता है उसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी कि IHP कहते हैं। IHP इज इक्वल टू प्लान अपॉन 4500 इंटू K। यहाँ पे P है सिलेंडर के अंदर का प्रेशर जो कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। L है लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो कि मीटर्स में होगी। A है एरिया ऑफ पिस्टन जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा।
N है नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर मिनट और K है नंबर ऑफ सिलेंडर्स। BHP यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर, इंजन के फ्लाईव्हील पर पाए जाने वाली यानी कि इंजन के आउटपुट हॉर्स पावर को ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि BHP कहते हैं। BHP इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 4500, जहाँ पे N RPM ऑफ द क्रैंकशाफ्ट है और T प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क है। FHP यानी कि फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, इंजन में वर्किंग के दौरान स्थिर और अस्थिर भागों के बीच होने वाले घर्षण के कारण जो पावर लॉस्ट होता है उसे फ्रिक्शनल हॉर्स पावर यानी कि FHP कहते हैं। FHP इज इक्वल टू IHP माइनस BHP। टॉर्क, टॉर्क फोर्स यानी कि बल का एक माप है जो किसी वस्तु को एक्सिस यानी कि अक्ष के चारों ओर घूमने का कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी के व्हील को घुमाने के लिए या किसी नट या बोल्ट को टाइट या लूज करने के लिए जो ताकत का यूज होता है उसे टॉर्क कहते हैं। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक कैपेसिटी। इंजन के सिलेंडर में TDC से BDC के बीच का जो वॉल्यूम या स्पेस होता है उसे ही इंजन का सीसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इग्निस पेट्रोल की हम अगर बात करें तो उसका इंजन 1200 सीसी का होता है। उसमें सिलेंडर का बोर है 7.3 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ है 7.15 सेंटीमीटर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h, जहाँ पे r रेडियस है और h हाइट यानी कि स्ट्रोक लेंथ है। यहाँ पे सिलेंडर का बोर यानी कि डायामीटर 7.3 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस उससे आधा हो जाएगा जो कि 3.65 होगा। तो πr²h इज इक्वल टू 3.14 इंटू 3.65 स्क्वायर इंटू 7.15 जो कि हो जाएगा 299.103 सेंटीमीटर स्क्वायर या सीसी। तो एक सिलेंडर का सीसी हो गया 299.103। इग्निस पेट्रोल गाड़ी में 4 सिलेंडर का इंजन होता है तो 299.103 इंटू 4 करेंगे तो जवाब आएगा 1196.41 सीसी यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1200 सीसी। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान है जिस तापमान पर वह पदार्थ लिक्विड यानी कि तरल में से गैस यानी कि वायु रूप में कन्वर्ट होने लगता है। फायर पॉइंट, फायर पॉइंट किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान है जिस तापमान पर वह पदार्थ जलने लगे। पॉवर पॉइंट, पॉवर पॉइंट किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान है जिस तापमान पर वह पदार्थ घन में से तरल बनकर बहने लगे। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इंजन के द्वारा किए गए कार्य यानी कि वर्क आउटपुट और इंजन के द्वारा जलाई गई फ्यूल एनर्जी का रेशियो यानी कि अनुपात है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी BHP और IHP का रेशियो है जो कि परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू BHP अपॉन IHP इंटू 100। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यह सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में खींची गई हवा और सिलेंडर के वॉल्यूम यानी कि आयतन के बीच का रेशियो यानी कि अनुपात है। सो गाइज, ये थे कुछ यूजफुल इंजन रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स जिसे जानने के बाद ही हम IC इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप एनहांसिंग योर टेक्निकल स्किल्स।